हेलो गाइस, डीमन एम्परर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। सेक्ट लीडर ने इनर सेक्ट कंपटीशन शुरू करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में तीसरी रिंग का 8वां मैच कुई लैंग ने जीता। कुई लैंग की शक्ति देखकर हर कोई हैरान रह गया और उसके बारे में बातें करने लगा। दूसरी ओर युई लिंग ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। तब एल्डर ने घोषणा की कि यू लिंग चौथी रिंग का 7 नंबर का मैच जीत लिया है। लियू जू ने 9वीं रिंग में मैच नंबर 6 जीता। हु मेयर ने 8वीं रिंग में मैच नंबर 7 जीता। गुई हु ने पहली रिंग में मैच नंबर 13 जीता। तब हु मेयर ने गुहू की जीत की खबर सुनी और कहा, शक्ति से भरपूर होने के कारण गुहू हमारा सीनियर ब्रदर है। नंबर 1 एरिना में गुहू का अगला प्रतिद्वंद्वी गुहू को देखकर डर गया और उसने हार स्वीकार कर ली। एल्डर 14 नंबर मैच की जीत की घोषणा करने ही वाला था, तभी गुहू ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। एल्डर यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। तब एल्डर उसे ऐसा करने से रोकने वाला था, लेकिन गुहू ने कहा, उन्हें अरीना में नहीं उतरना चाहिए था। यह सुनने के बाद एल्डर ने बिना ज्यादा कुछ कहे गुहू को 14 नंबर मैच का विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद वह अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को बुलाने लगा, लेकिन गुहू के डर से सभी लोग अरीना छोड़कर भाग गए। फिर एल्डर गुहू को पहली रिंग का अंतिम विजेता घोषणा की। कुछ समय बाद एल्डर ने कहा, केवल सबसे मजबूत 5 छात्र ही एलिट हो सकते हैं, इसलिए ड्रॉ के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वी को ढूंढ रहे। फिर सभी ने अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम निकालना शुरू कर दिया। एक छात्र ने एल्डर से अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम पूछा। तभी गुईहू ने छात्र के कंधे पर हाथ रख दिया। गुईहू को देखकर छात्र ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन गुईहू ने उसका सिर काट दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर एल्डर ने बाकी लोगों से प्रतियोगिता जारी रखने के लिए कहा। एक अन्य छात्र ने अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम जानना चाहा। तब एल्डर ने कहा कि उसका प्रतिद्वंद्वी हु मेयर है। हु मायर का नाम सुनकर छात्र हंसने लगा। फिर हु मायर ने कहा, आप किस पर हंस रहे हैं? मैदान में लड़ने आ जाओ। फिर छात्र एक बदमाश की तरह हु मायर के पीछे भागने लगा। कुई लैंग ने वह दृश्य देखकर कहा, वह लोमड़ी फिर से लोगों को लुभाने के लिए अपने चार्म का उपयोग कर रही है। इसके बाद हु मायर ने अपने चार्म से अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। उस चार्म के परिणामस्वरूप छात्र हु मायर पर ठीक से हमला करना भूल गया। इसके बाद हु मायर ने अपना चेहरा छात्र के चेहरे के पास ले गया और चार्म अटैक से छात्र की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया। तब एल्डर ने घोषणा की कि हु मायर चौथी रिंग का अंतिम विजेता है। ऐसा अटैक देखकर सेक्ट लीडर ने वेनरेबल शी एवं ग्रैंड एल्डर से कहा, हु मेयर चार्म से एलीट कैसे बन सकता है? इस वर्ष सभी एलीट लोग डबल ड्रैगन सभा में भाग लेंगे, इसलिए हर किसी की विल पावर और कल्टीवेशन ऊंची होनी चाहिए। एक चार्म यूजर के लिए एलीट बनना उचित नहीं है। वेनरेबल शी ने लीडर की बातें सुनकर कहा, हमारे डीमोनिक सेक्ट के विनर को ताकत के आधार पर चुना जाता है। सिंस हु मायर ने प्रतियोगिता जीती, इसलिए उसे एलीट होना चाहिए। यदि छठा व्यक्ति उसे हरा सकता है तो वह भी स्वीकार्य होगा। तब सेक्ट लीडर क्रोधित हो गए और जाओ फन के बारे में सोचने लगे। उधर ऐसा दृश्य देखकर तीनों स्पिरिचुअल बॉडी वाले एल्डर को क्रोध आ गया। इसके साथ ही वे इस बारे में बात करने लगे कि कैसे एक चार्मर को एलीट बनाया जा सकता है। वे इस क्षमता के साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग में कैसे जा सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे औसत बैच में भी कुछ प्रतिभाएं होती है। ये पुराने लोग केवल अपने शिष्यों की मदद से सेक्ट के रिसोर्सेज की चोरी करते हैं। इस बीच सेक्ट लीडर ने गुईहू, लियू जू, कुई लैंग, यू लिंग और हु मेयर को आगे आने के लिए कहा। फिर सभी ने सेक्ट लीडर का अभिनंदन किया। तब सेक्ट लीडर ने सभी को बधाई दी और सभी को एलीट घोषित करने ही वाले थे कि किसी ने कहा कि 1 मिनट रुके। तभी मंच पर एक बवंडर आ गया। उस दृश्य को देखकर सेक्ट लीडर हंसने लगे, लेकिन बाकी लोग हैरान रह गए। जाओ फैन वहां आया और बोला, क्षमा करें, आप 5 अभी तक एलीट नहीं हैं।
एक और चुनौती देने वाला बचा है। वेनरेबल शी ने फिर गुस्से से कहा, कौन है वो? फिर मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़के कुछ करने को तैयार हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर ने कहा, आप कौन हैं? फिर यूनर ने अपना परिचय दिया और सेक्ट लीडर का अभिवादन किया। फिर वेनरेबल शी ने यूनर को देखा तो चिंतित हो गए। जाओ फैन ने अपनी झाड़ू जमीन में गाड़ दी और सेक्ट लीडर को अपना परिचय एक मजदूर के रूप में दिया। जुओ फैन का नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वेनरेबल और ग्रेट एल्डर मन ही मन सोचने लगे, यह वही है जो सेक्ट लीडर लेकर आए हैं। आइए देखें वह कितने महान हैं। जाओ फैन की ये हरकत देखकर लीडर सोचने लगा, ये साला दोपहर में मेरे नाम पर ताना मार रहा है। उसकी बड़ी बहन युएन की आभा से चौंक गई। यू लिंग ने आश्चर्य से कहा, जाओ फैन ने इस लड़की के साथ क्या किया? कुई लैंग ने कहा, यह लड़की इतने कम समय में 3 लेयर कैसे ब्रेक थ्रू कर सकती है? यहाँ तक कि गैंगर भी हेवन रीचिंग पिल के साथ केवल एक स्तर की सफलता हासिल कर सका। यह सुनकर हु मायर हैरान रह गई। वेनरेबल शी ने जाओ फैन के अहंकारी व्यवहार को देखकर कहा, इनर सेक्ट प्रतियोगिता में एक सीन पैदा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? सेक्ट लीडर, इस व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया है। कृपया उसकी सजा का वर्णन करें। तब सेक्ट लीडर ने खुद से कहा, अन्य मामलों में हमेशा अकेले ही काम करता है, फिर भी वह चाहता है कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। वह स्पष्ट रूप से मुझे उकसा रहा है। तब सेक्ट लीडर ने कहा, जाओ फैन, आप एक मजदूर के रूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? यदि आपने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर जाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं मजदूर हूँ इसलिए यहाँ झाड़ू पोंछा करने आई हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरे समय में आया हूँ। तब सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे, ये कैसा बहाना है? वेनरेबल शी ने गुस्से से कहा, एक मजदूर इनर सेक्ट की कंपटीशन में कैसे आ सकता है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तब जाओ फैन ने कहा, ओह, निश्चित रूप से बॉस ने मुझे 23 तारीख को यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आने के लिए कहा था। यह सुनकर सेक्ट लीडर ने कहा, ओह, तो फिर आपसे गलती हुई होगी। आज 24 तारीख। उफ, यह 24 तारीख है। यह मेरी गलती है। फिर जाओ फैन ने अपनी झाड़ू उठाई और सभी को अलविदा कहा और वहां से निकलना चाहता था। तब वेनरेबल शी ने उसे खड़े होने के लिए कहा। फिर कहा कि यह डीमन स्कीमिंग सेक्ट है, आपका बैकयार्ड नहीं। फिर सेक्ट लीडर से नियम तोड़ने पर उचित दंड देने को कहा। यह सुनकर सेक्ट लीडर ने कहा, यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा किस एल्डर के पास है? तभी एक एल्डर आगे आए। तुरंत लीडर ने हमला कर दिया और एल्डर को मार डाला। इसके बाद उन्होंने कहा, एक मजदूर दिन को सामान्य समझने की भूल करता है, लेकिन उसे अंदर जाने देना सच्चा अपराध है। इस तरह कितने सुरक्षा प्रभारी अपना काम ठीक से किए बिना भाग जाएंगे? फिर लीडर ने वेनरेबल से पूछा, और कुछ? तब वेनरेबल ने स्वयं से कहा, सी वेयुए, तुम बहुत निर्दयी हो। आपने सभी लोगों की जान लेकर मुझे ब्लैकमेल किया। और नेता से कहा, संप्रदाय के नेता की उदारता के लिए हर कोई अत्यंत आभारी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दें। उसके बाद संप्रदाय नेता और जाओ फैन ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से हंसने लगे। जाओ फैन ने निर्दोष होने का नाटक किया। उसने कहा, क्योंकि यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सेक्ट लीडर ने स्वयं से कहा, ग्रैंड ऑटोक्रेट स्टीवर्ट जुओ ने अभी एक छोटी भूमिका निभाई, फिर भी यह किसी को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। वेनरेबल शी ने जाओ फैन को अपने दिल में कायर कहा। फिर गुई हू ने जाओ फैन पर हमला किया। गुई हू ने आक्रमण करते हुए कहा, आप जो भी हो, आप इतनी आसानी से प्रतियोगिता नहीं छोड़ सकते। मैंने सुना है आप उस्ताद हैं। चलो अच्छा समय बिताएं। फिर उस हमले का जवाब देने के लिए जाओ फैन ने अपने किलिन हाथ में झाड़ू लेकर हमला कर दिया।
गुई हु किलेन आर्म की भयावह ऑरा से चौंक गया। जाओ फैन के हमले की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह गया, यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर और वेनरेबल भी हैरान रह गए। जाओ फैन के हमले के परिणामस्वरूप गुहो बेहोश हो गया। हर कोई जाओ फैन को राक्षस समझने लगा। दूसरी ओर स्पिरिचुअल बॉडी वाला एल्डर जाओ फैन को एलीट बनाने के लिए उत्सुक हो गया। फिर उसने अपने बगल वाले एल्डर से जाओ फैन की पहचान जानने के लिए कहा। तब दूसरी एल्डर ने कहा कि जाओ फैन एक मजदूर है। यह सुनकर पहले वाला एल्डर को झटका लगा। फिर उन्होंने कहा, मैं कल जाओ फैन को एलीट टीम में शामिल करूंगा। मैं वुयू से जाओ फैन के बारे में बात करूंगा।